हिज्जेन को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके अंदर एक ऐसी पावर छुपी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन अचानक उसके सामने एक मिस्टीरियस स्क्रीन आ गई जहां वह किसी भी इंसान का मूड और अपने प्रति उसकी नाराजगी देख सकता था। हर टास्क कंप्लीट करने पर हिज्जेन को मिलते थे कुछ पॉइंट्स, लेकिन जैसे ही उसके पॉइंट्स 100 हुए, उसके सामने जो चीज एक्टिवेट हुई उसे देखकर हिज्जेन के होश उड़ गए। कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया का मिलिट्री बेसमेंट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इस बेसमेंट के कमांडो ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया था। ये बात तेजी से फैल रही थी कि कमांडो की ऐसी हालत चिकन सूप पीने से हुई है। कुछ सोल्जर्स ने कमांडो के लिए मेडिकल यूनिट को बुलाया था, पर कमांडो जाने से पहले कहता है कि उसे मेडिकल यूनिट में एडमिट नहीं होना है, उसे पास के सिविल हॉस्पिटल में जाना है। रोई और हिज्जेन को कुछ पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, क्योंकि यही दो लोग थे जिन्होंने वह चिकन सूप बनाया था। पर जाने से पहले रोई बार कह रहा था कि उन्होंने सूप के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं मिलाई है जिससे किसी की सांस रुक जाए। पर ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से की जाए जिन्होंने सूप बनाया है। अगर हेडक्वार्टर ने ऐसा नहीं किया तो एकेडमी का नाम बदनाम हो जाएगा। फूड इंस्पेक्टर एलेना खुद को कोस रही थी, क्योंकि उसे पहले ही पता होना चाहिए था जब हिज्जेन ने कहा था कि वो सूप के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल रहा है जिसे पीने के बाद कमांडो के होश उड़ जाएंगे। पर एपिल के होश में आते ही वह अजीब बातें कर रहा था। उसका कहना था, मैं अभी स्वर्ग से होकर आया हूँ। मैंने स्वर्ग में एंजेल को देखा, यहाँ तक कि मैं बादलों के ऊपर तैर रहा था। कर्नल एपिल की अजीबोगरीब बातें सुनकर दोनों सोल्जर्स को लगता है कि सूप पीने के बाद कमांडो पागल हो चुका है। डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारे कमांडो बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल सूप में कोई गड़बड़ी नहीं थी। सूप में चिकन इंग्रेडिएंट होने के कारण कमांडो को बस एलर्जी हुई थी, पर उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि कमांडो को चिकन से एलर्जी है। फ्रिक नाम का ये सोल्जर कहता है कि अब से मैं पर्सनली जाकर किचन इंग्रेडिएंट्स चेक करूंगा और उन सोल्जर्स को भी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा जिन्होंने आपको चिकन सूप पिलाया था। पर कमांडो कहता है कि उन सोल्जर्स की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे पता था कि वह चिकन सूप है, फिर भी मैंने उसे पी लिया। दूसरी ओर सूप की गड़बड़ी के कारण रोई और हिज्जेन को पनिश किया जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हिज्जेन को दोबारा से वह इमेजिनरी सिस्टम दिखने लगा था। सिस्टम कह रहा था कि हिज्जेन के शेफ बनने का सफर शुरू हो चुका है। कुछ मिशन को कंप्लीट करते ही उसे नई डिश की रेसिपी मिल जाएगी। हिज्जेन देख सकता था कि रोई उस पर गुस्सा है। उसका गुस्सा पूरे 40% तक पहुंच चुका था। अगर ये नंबर 100 तक गया तो रोई हिज्जेन की जान भी ले सकता है। दूसरी ओर फ्रिक कह रहा था कि आखिर चिकन इंग्रेडिएंट मिलिट्री इंग्रेडिएंट्स में शामिल नहीं है। तुम लोगों ने बिना परमिशन के उस इंग्रेडिएंट को सूप में कैसे डाला? दरअसल बॉबी नाम के कमांडो ने उन्हें चिकन इंग्रेडिएंट डालने को कहा था। इसमें रोई और हिज्जेन की कोई गलती नहीं है। फ्रिक कहता है कि शुक्र मनाओ, ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर फिर से ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। रोई हिज्जेन के ऊपर नाराज था, क्योंकि रोई ने पहले ही कहा था कि वह सूप बनाएगा, पर हिज्जेन की जिद के कारण आज उन्हें यह दिन देखने को मिल रहा है। रोई को खबर मिली थी कि एकेडमी के सफाई कर्मचारी ने छुट्टी ले ली है। अब से सफाई का काम भी रोई को ही करना होगा। यह बात पता चलते ही रोई का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। हिज्जेन के पर्सनल डेटा को देखने के बाद फ्रिक को पता चला था कि 2 महीने पहले ही हिज्जेन के डैड इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फ्रिक को लगता है कि हिज्जेन एक शेफ बनने के लिए तैयार नहीं है। उसे हिज्जेन को ऐसी जगह ट्रांसफर करना होगा जहाँ उसे अपनी गलती के लिए पछतावा हो। दरअसल फ्रिक हिज्जेन को टोदो भेजना चाहता था। टोदो एक ऐसा मिलिट्री कैंप है जहां नए बच्चों को सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, पर बॉबी कहता है कि सिर्फ सूप में चिकन इंग्रेडिएंट मिलाने के लिए उसे ट्रांसफर करना ठीक नहीं होगा। पर फ्रिक ये अपने एकेडमी के लिए कर रहा था। वह अपने एकेडमी से बेवकूफ सोल्जर्स को निकालना चाहता है। फ्रिक कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी हालत अब कैसी है। अपने डैड के गुजरने के बस 2 महीने बाद काम में आना बहुत कठिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोरिया के सबसे बेहतरीन आर्मी कैंप में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ तुम्हें हर फैसिलिटी मिल जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने डैड की यादों से भी उभर पाओगे। हिज्जेन को पता था कि फ्रिक उससे यह सब क्यों कह रहा है। फ्रिक सूप को लेकर अब भी नाराज है। पूछने पर फ्रिक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी सोल्जर लाइफ आराम से जी सको। तभी हम देखते हैं कि हिज्जेन को वह इमेजिनेशन सिस्टम दोबारा दिखने लगा है। सिस्टम कह रहा था कि अगर तुमने फ्रिक के मन को नहीं बदला तो तुम्हारा शेफ बनने का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। फ्रिक के मन को बदलने के लिए तुम्हारे पास बस 72 घंटे का समय है। कहते ही सिस्टम का काउंटडाउन शुरू हो गया। अगले दिन हम देखते हैं कि हिज्जेन टोदो एकेडमी के ज्वाइनिंग इंटरव्यू के लिए आया है। वहाँ की मैम बहुत ही साफ दिल की थी। वो कहती हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, इसलिए तुम आराम से बात कर सकते हो। तुम्हारे डैड के गुजरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, आखिर वह कैसे व्यक्ति थे। कहते ही हिज्जेन दोबारा ख्यालों में जाने लगता है। उसे वो दिन याद है जब उसके डैड बारिश के दिन भी छुट्टी नहीं लेते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो पूरे परिवार का पेट पाल सके। पूछने पर हिज्जेन के डैड कहते थे कि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो, तुम्हारी माँ है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं
नहीं चाहिए। हिज्जेन कहता है कि एकेडमी में आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। हिज्जेन जानना चाहता था कि आखिर बाकी लोग उससे इतना नाराज क्यों हैं? आखिर वह क्या करे कि सारे लोग उसे पसंद करने लगे। इस बात पर मैम का कहना है कि तुम्हें ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस उन्हें ठीक करो जो तुम्हारे हाथों में है। फिर हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर्स को आज अंडे रामेन खाना है, पर रोई सोल्जर्स के लिए हर दिन खाना बनाकर बोर हो गया था। दरअसल उसे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह तो बॉर्डर में जाकर लड़ना चाहता है। हिज्जेन अपने सिस्टम की मदद से देखता है कि कल लाया हुआ अंडा सब खराब हो चुका है, पर रोई को हिज्जेन की बातों पर भरोसा नहीं था। वह हर एक अंडे को बारीकी से फोड़कर देखता है तो सच में सारे अंडे खराब पड़े हैं। अगर रोई ने कमांडो फ्रिक के लिए अंडा रामेन नहीं बनाया तो उसे बॉर्डर में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। यही बात सोचकर रोई परेशान था, पर हिज्जेन अपने सिस्टम की मदद से फ्रिज में देखता है कि एक अंडा जो अब भी ठीक है। सिस्टम कह रहा था कि ये अंडा बस 7 दिन पुराना है। फ्रिक रोई को लेकर खुश था क्योंकि आज उसने रामेन की प्लेट काफी खूब सजाई है और तो और अंडा भी फ्रेश दिख रहा है। दरअसल ये सब हिज्जेन की मदद से हो पाया है। हिज्जेन सिस्टम की मदद से देख पा रहा था कि रोई का गुस्सा जो पहले 60% तक था वह अब 20% हो चुका है। इसका मतलब रोई का गुस्सा हिज्जेन के प्रति कम हो रहा था। जब रात के वक्त कचरा साफ करते समय हिज्जेन देखता है कि सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो चुका है कि अगर उसने काउंटडाउन खत्म होने से पहले कमांडो फ्रिक के मन को नहीं बदला तो उसका शेफ बनने का जर्नी खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ रोई आ जाता है। रोई कहता है कि हिज्जेन तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि तुम यहाँ से जा रहे हो। अगर तुम यहाँ से चले गए तो सब ठीक हो जाएगा। दरअसल ये सब एलिना सुन रही थी। एलिना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिज्जेन को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए वह फ्रिक से बात करने जाती है। दरअसल किसी को लेना या निकालना फ्रिक के नहीं बल्कि एलिना के हाथों में था। बिना एलिना की परमिशन के फ्रिक हिज्जेन को नहीं निकाल सकता। फ्रिक कहता है कि कुछ सोल्जर्स ने मुझसे कहा था कि हिज्जेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वह हर वक्त हवा में इशारा करता रहता है, कभी ऐसे डर जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पर फ्रिक को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब हिज्जेन के मानसिक संतुलन का टेस्ट किया गया था तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि हिज्जेन के अंदर बहुत ही अच्छे सोल्जर बनने की काबिलियत है। वह अपने डैड के हादसे से उबर नहीं पाया था, शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि हिज्जेन पागल है। आज किचन में से कुछ सड़ी हुई बदबू पूरे एकेडमी में फैल गई थी, इसलिए बॉबी किचन चेक करने आया है। उसे पता चला था कि यह बदबू चावल से आ रही है। पूछने पर रोई फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि आप लोगों को इंस्टेंट राइस खानी चाहिए। मैं तंग आ गया हूँ हर वक्त खाना बनाकर ताने सुनने से, अब मैं और नहीं कर सकता। कहते ही रोई वहाँ से भाग जाता है। बॉबी भी उसके पीछे पीछे चला गया। हिज्जेन का सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो गया। सिस्टम कह रहा था कि ये चावल 2 साल पुराना है और अगर तुम्हें इसकी स्मेल को गायब करना है तो तुम्हें 2 चम्मच एप्पल विनेगर चावल के ऊपर डालना होगा। सिस्टम हिज्जेन को पूरे बारीकी से गाइड कर रहा था। सिस्टम ने यह भी बताया था कि जो सूप रोई ने बनाया है उस सूप के अंदर नमक बहुत ही ज्यादा है। अगर हिज्जेन ने उस सूप में थोड़ा पानी डालकर उसमें ग्रीन चिली ऐड कर दिया तो सूप का टेस्ट बढ़ जाएगा। हिज्जेन को हर टास्क करने पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे थे, साथ ही साथ उसके सिस्टम में ऐसे डिश की रेसिपी अनलॉक हो रही थी जिस डिश को हिज्जेन ने पहले कभी देखा भी नहीं था। तभी वहाँ रोई आता है। आते ही वह हिज्जेन को डांटने लगता है। वो कहता है कि तुम खाने से दूर रहो, पिछली बार की तरह तुम खाने को बर्बाद कर दोगे। चावल और सूप को देखकर सारे सोल्जर्स नाराज थे क्योंकि यह रोज का था। सूप पीने के बाद जो हालत कमांडो एप्पल के साथ हुई थी उसे सोचकर सारे लोग सूप पीने से डर रहे थे। बॉबी कहता है कि उन्हें ऐसे डर के खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे देखो। कहकर वह सूप पीने ही वाला था, पर पीते वक्त उसका हाथ कांपने लगा। उसे भी डर था कि ये सूप पीने से कहीं उसकी हालत भी कमांडो एप्पल जैसी ना हो जाए। पर सूप को गटकते ही बॉबी को एक झटका लगा। वो कहता है कि इस सूप में ऐसी ताजगी है जिसे पीकर सारा हैंगओवर गायब हो गया और चावल से भी अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बॉबी को लगता है कि रोई के हाथों में जादू है, पर यह सारा काम हिज्जेन का था। बॉबी को देखकर सारे लोग हिज्जेन के बनाए सूप चावल को खाने लगे। खाते ही सारे कमांडो खुश हो गए क्योंकि बॉबी सही कह रहा था, सूप में एक ताजगी है। हिज्जेन का डेटा दिखा रहा था कि अगर उसने जल्दी फ्रिक के मन को नहीं बदला तो उसे शेफ का काम हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सारे सोल्जर्स अब दिल लगाकर काम कर रहे थे। उनका कहना है कि आजकल के खाने से उनके अंदर शक्ति आ गई है। अगर ऐसा खाना उन्हें हर रोज मिले तो वे लोग दिन भर काम कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि आजकल रोई बहुत अच्छा खाना बनाने लगा है। तभी हम देखते हैं कि रोई एलिना से मिलने आया है। वह कहता है कि उन्हें हिज्जेन को इस एकेडमी से नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसके हाथ का बना खाना सारे सोल्जर्स को पसंद है। आज का स्वादिष्ट खाना मैंने नहीं बल्कि हिज्जेन ने बनाया था। ये सुनकर सारे लोग शॉक में पड़ गए क्योंकि जिस लड़के को हम बेवकूफ समझते थे वो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। कुछ देर बाद रोई अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी वहाँ हिज्जेन भी आ जाता है। हिज्जेन के आते ही रोई पूछता है कि आखिर तुमने आज का खाना कैसे बनाया। दरअसल आज हिज्जेन ने खाने पर कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डाला था। वह तो हिज्जेन के हाथों का जादू था। रोई चाहता था कि
हिज्जेन ये एकेडमी छोड़कर न जाए। हिज्जेन का मानना है कि अगर काम बातों से न हो तो उन्हें दूसरी तरकीब आजमानी चाहिए। ये कहकर हम देखते हैं कि दोनों एकेडमी के बॉयलर फार्म आए थे, क्योंकि हिज्जेन फ्रिक को चिकन कटलेट खिलाकर उसका फैसला बदलना चाहता है। चिकन कटलेट बनाने के लिए उन्हें अंडा चाहिए। अंडे का जुगाड़ होने के बाद उन्हें पता चलता है कि फ्रिज में रखा हुआ मीट बासी है और कटलेट बनाने के लिए उन्हें फ्रेश मीट चाहिए होंगे, पर अभी फ्रेश मीट मिलना बहुत मुश्किल है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हमें जंक बताया जाता है। दरअसल जंक इस एकेडमी में अक्सर आकर वेस्ट खाने को अपने सुअर के लिए घर ले जाती थी। अब उनकी मदद बस जंक कर सकती है। कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद जंक मान गई। कुछ देर बाद जंक मीट ले आई थी। सिस्टम का कहना है कि ये मीट कटलेट के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें सारे फाइबर और गुड फैट हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल थे। फ्रिक अपनी हेल्थ को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था, इसलिए उसे ये खाना जरूर पसंद आएगा। हम जानते हैं कि आज से पहले हिज्जेन ने मीट कटलेट कभी नहीं बनाया था। इसके बावजूद वह कटलेट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि उस दिन हिज्जेन के सिस्टम में मीट कटलेट की रेसिपी अनलॉक हो गई थी। कटलेट देखने में क्रिस्पी और जूसी लग रहा था, पर सिस्टम कह रहा था कि कटलेट में कुछ गड़बड़ी है। पर कटलेट का एक पीस रोई ने खा लिया था। उससे उसे पता चला था कि कटलेट में बहुत नमक है। सिस्टम बता रहा था कि हिज्जेन ने पतले नमक की जगह मोटे नमक का इस्तेमाल किया था। कटलेट तैयार होने के बाद हिज्जेन और रोई को पूरा भरोसा था कि यह कटलेट फ्रिक को पसंद आएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्रिक अपनी फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है। वह कहता है कि हम जवान अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे एक्टिव हैं। तभी वहाँ हिज्जेन कटलेट लेकर आ गया। हिज्जेन का कहना है कि आप दिन भर काम करते रहते हो, इसलिए मैंने खास आपके लिए मीट कटलेट तैयार किया है। इसे खाकर आपकी पूरी थकान मिट जाएगी। पर फ्रिक जानता था कि हिज्जेन यह सब फ्रिक के मन को बदलने के लिए कर रहा है। सिर्फ एक मीट कटलेट से वो फ्रिक का मन नहीं बदल सकता। और दरअसल फ्रिक एक ऐसा बंदा है जिसे मीट कटलेट से चिढ़ थी। पूरी मेहनत बर्बाद जाने के बाद वह उदास चेहरा लेकर रोई को सारी बात बताने लगा। तभी वहाँ एलिना आ जाती है। दरअसल एलिना चाहती थी कि वह हिज्जेन के साथ अकेले में बात करे। एलिना चाहती थी कि हिज्जेन जहाँ भी रहे अपनी मिलिट्री ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से पूरा करे। सिस्टम का टाइम समाप्त हो चुका है। मौके के वक्त में हिज्जेन ने फ्रिक का डिसीजन नहीं बदला। अब उसके शेफ बनने का सफर यहीं समाप्त हो गया है। सीन चेंज होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज बेसमेंट के अंदर एक अनजान शख्स ने एंट्री ले ली है। लू कहता है कि वह इस एकेडमी में गलती से आया है। आज सुबह जब बोट से निकलते वक्त समुद्र में खतरनाक तूफान आया था। तूफान ने लू को नॉर्थ कोरिया से सीधा साउथ कोरिया पहुंचा दिया। अगर उन्होंने लू को दोबारा नॉर्थ कोरिया भेजा तो वहाँ की सरकार को लगेगा कि लू साउथ कोरिया का डिटेक्टिव है, जिसके कारण लू की जान भी जा सकती थी। एलिना कहती है कि वो लू से बात करके देखेगी। दरअसल एलिना चाहती थी कि लू साउथ कोरिया में ही बस जाए। दोबारा नॉर्थ कोरिया जाना उसके लिए खतरनाक होगा। अगर उन्होंने लू को नहीं भेजा तो वह यहाँ भूख हड़ताल कर देगा। फिर हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर लू के लिए तरह तरह की डिशेज लाए थे, पर इससे लू खुश नहीं था। उसका कहना है कि ये सब तुम मुझे बहलाने के लिए कर रहे हो, खाना किसी और ने बनाया, क्रेडिट तुम ले रहे हो। एलिना को पता था कि लू का दिल कैसे जीता जाए। उसने किचन में कॉल करके वही चिकन कटलेट मंगाया जो कटलेट हिज्जेन ने फ्रिक के लिए बनाया था। एलिना कहती है कि मैंने ये डिश खास आपके लिए बनाई है। अगर आप दोबारा नॉर्थ कोरिया जा भी लो तो मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि आपने चिकन कटलेट जैसी कोई चीज साउथ कोरिया में खाई थी। ये सुनकर लू का मन ठंडा हो गया और उसने हिज्जेन के बनाए कटलेट को खाना चालू किया। बाहर बॉबी और फ्रिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। एलिना के रूम से न निकलने पर उन्हें लग रहा था कि लू जरूर कोई आतंकवादी है और शायद वह एलिना के साथ गलत कर रहा है। तभी वहाँ कर्नल किम आ गया था। फ्रिक कहता है कि उनके लाख समझाने पर भी लू नॉर्थ कोरिया वापस जाने की जिद कर रहा है। तभी रूम से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज लू की थी। लू की आवाज को सुनकर कर्नल किम, फ्रिक और बाकी लोगों पर गुस्सा हो गया। रूम के अंदर घुसते ही हमें पता चलता है कि लू बिल्कुल ठीक है। दरअसल हिज्जेन के बनाए खाने के स्वाद ने उसे भी शॉक कर दिया था। लू कहता है कि मैंने एक सपना देखा। वह उस दिन को याद करता है जब नॉर्थ कोरिया में उसने पहली बार ईयरफोन जैसी चीज को देखा था। उसे कान में लगाते ही लू एक म्यूजिक की दुनिया में चला जाता था और जैसे ही वह ईयरफोन निकालता दोबारा असली दुनिया में ट्रांसफर हो जाता। ये बिल्कुल एक जादू जैसा है। उसी तरह लू कहता है कि हिज्जेन का बनाया खाना भी एक जादू है। जाते वक्त लू जानना चाहता था कि आखिर इतना टेस्टी खाना बनाया किसने। एलिना कहती है कि ये खाना हमारे सोल्जर हिज्जेन ने बनाया था। लू हिज्जेन को थैंक्स बोलना चाहता है क्योंकि साउथ कोरिया में आने के बाद उसने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन खाना खाया है। कर्नल किम हिज्जेन के काम से बहुत खुश थे। जब उन्हें पता चला कि हिज्जेन इस एकेडमी को छोड़कर जा रहा है तभी कर्नल कहते हैं कि हिज्जेन यहीं रहकर बाकी सोल्जर्स के लिए खाना पकाएगा। सिस्टम कह रहा था कि अब हिज्जेन के शेफ बनने का सफर दोबारा शुरू हो गया है। साथ ही साथ उसके सिस्टम में 5 नई तरह की डिशेस की रेसिपी भी अनलॉक हो चुकी हैं। अगले दिन रोई हिज्जेन के लिए एक कपड़ा लाया था। दरअसल यह कपड़ा उसे दिया जाता है जिसने एकेडमी में कुकिंग मास्टर किया हो। हम देखते हैं कि ड्रेस को पहनने के बाद हिज्जेन अचानक हवा में उड़ने लगा। सिस्टम का कहना है कि हिज्जेन ने मास्टर डिग्री हासिल कर ली है। उसके सिस्टम में कई तरह की
की और भी रेसिपी अनलॉक कर दी गई हैं। आज के दिन का मेन्यू मूली का सलाद था। दरअसल आज से पहले हिज्जेन ने कभी मूली का सलाद नहीं बनाया था, पर वह कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके पास सिस्टम है। कुछ देर बाद हिज्जेन उसके ही तरह के एक जूनियर के साथ मिलकर बाथरूम साफ कर रहा था। तभी वहाँ बुलेट नाम का बंदा आता है। दरअसल बुलेट एक सीनियर आर्मी ऑफिसर था। वह यहाँ हिज्जेन को परेशान करने आया है। बुलेट कहता है कि तुमने मीट कटलेट बनाकर कोई बड़ा काम नहीं कर दिया था। मुझे लगता है कटलेट के कारण तुम आजकल हवा में उड़ रहे हो। ये कहकर ही बुलेट ने हिज्जेन के मुंह को जोर से पकड़ लिया। सिस्टम बता रहा था कि बुलेट का गुस्सा आसमान छू रहा है। अगर हिज्जेन यहाँ से नहीं भागा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ रोई आ गया था। आते ही रोई ने बुलेट के हाथों को पकड़कर कहा कि तुम ऐसे बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। दरअसल रोई बुलेट से भी बड़ा सीनियर है और रोई को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अपना भड़ास उतारे। कुछ मामला सेटल हो जाने के बाद रोई हिज्जेन को कहता है कि जब तक मैं घर न चला जाऊं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाया तो मैं उसे टाइगर बनकर कच्चा चबा जाऊंगा। अगले हफ्ते फूड सीनियर यहाँ आने वाला है। दरअसल फूड इंस्पेक्टर को पता चला था कि इस एकेडमी में लोग एक्सपायर्ड राशन खाते हैं। अगर सीनियर इंस्पेक्टर आया तो हिज्जेन और रोई को मिलकर उनके लिए कुछ खास बनाना होगा। पर अगले हफ्ते का मेन्यू सिली फिश है। दरअसल सिली फिश साउथ कोरिया में कोई भी नागरिक पसंद नहीं करता, इसलिए उन्हें अगले हफ्ते का रेसिपी बदलना होगा। रोई चाहता था कि हिज्जेन अगले हफ्ते के लिए कोई अच्छा सा रेसिपी ढूंढ निकाले। ये कहकर रोई बाहर चला गया। रोई के बाहर जाते ही हिज्जेन अपने सिस्टम में कोई अच्छा सा रेसिपी ढूंढ रहा था। उसके हवा में उंगली चलाते हुए रोई ने देख लिया। पूछने पर हिज्जेन ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे वह ये सब टाइम पास में कर रहा हो। उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर रोई को लग रहा था कि हिज्जेन आजकल अपनी ड्यूटी में ज्यादा ही ध्यान देने लग गया है और शायद इसी के कारण उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि कमांडो बॉबी इमरजेंसी कहकर किचन में भाग कर आ रहा है। उन्हें पता चला था कि सीनियर इंस्पेक्टर अगले हफ्ते नहीं बल्कि आज ही आने वाला है। अचानक इस खबर को सुनने के बाद सारे सोल्जर एकेडमी को चमकाने में लग जाते हैं। अगर इंस्पेक्टर इस एकेडमी से नाखुश हुए तो सारे सोल्जर को ये साल छुट्टी नहीं मिलेगी। बॉबी जानना चाहता था कि इंस्पेक्टर के लिए कौन सी मेन्यू बनाई जा रही है। सिली फिश का नाम सुनते ही बॉबी बौखलाने लगा, क्योंकि कोरिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसे सिली फिश खाना पसंद हो। एलिना का मानना है कि अगर वे लोग इस सिली फिश के स्मेल को हटा सकते तो काम बन जाता, लेकिन अगर वे लोग सिली फिश के स्मेल को निकाल देते तो कोरिया में लोग इसे सबसे गंदे खाने का दर्जा नहीं देते। उसके बाद हम देखते हैं कि फूड इंस्पेक्टर कुछ न्यूज मीडिया के साथ यहाँ आया है। सारे कमांडो और बाकी के सोल्जर फूड इंस्पेक्टर को रिस्पेक्ट दिखाते हुए सैल्यूट ठोकने लगे। दूसरी ओर रोई अपनी नाक पकड़े बैठा था, क्योंकि सिली फिश से बहुत ही तेज गंध आ रही थी। हिज्जेन जानना चाहता था कि रोई को सिली फिश से इतनी चिढ़ क्यों है। सिली फिश का गंध बहुत अजीब था और इसे पकाने पर भी चबाने में दिक्कत आती थी। यह सुनकर हिज्जेन को पता चल गया था कि अगर उसे सिली फिश के टेस्ट को बढ़ाना है तो सबसे पहले उसकी गंध दूर करनी होगी। हम देखते हैं कि हिज्जेन और रोई मिलकर पूरी शिद्दत से सिली फिश बना रहे थे। हिज्जेन कहता है कि फिश काफी सॉफ्ट हो चुकी है, पर इसमें वह सड़न वाली बदबू अब भी है। ये सुनते ही बॉबी गुस्सा हो गया और हिज्जेन को धमकाने लगा कि अगर हिज्जेन ने सिली फिश की गंध को हटाने का जुगाड़ नहीं निकाला तो बॉबी हिज्जेन को नौकरी से निकाल देगा। तभी उसे वो दिन याद आता है जब हिज्जेन के पापा सिली फिश बना रहे थे। वह कहते थे कि सिली फिश बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर तुम इसे ध्यान से बनाओगे तो ये आसान लगने लगेगा। यह कहकर हिज्जेन के पापा ने टोमेटो सॉस की कुछ क्वांटिटी फिश में डाल दी। जैसे ही हिज्जेन ने टोमेटो सॉस को पकड़ा, सिस्टम कह रहा था कि अगर उसने ये टोमेटो सॉस फिश में डाल दिया तो उसकी सड़ी हुई गंध गायब हो जाएगी। पर इस इंग्रेडिएंट का यूज करने के लिए हिज्जेन को अपना एक आखिरी लाइफलाइन भी गंवाना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बॉबी उसे काम से निकाल देता। कुछ देर बाद हम देखते हैं फूड इंस्पेक्टर और बाकी लोग कैंटीन आ गए थे। नजर घुमाते ही कुछ सीनियर की नजर कढ़ाई में रखी हुई सिली फिश पर आ गई। दरअसल फूड इंस्पेक्टर को स्मेली खाना पसंद नहीं था। अब आगे जो होने वाला है उसे देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।